मैं यहाँ से सिंपल आ जाता हूँ, अपने डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ताकि हम स्क्रैच से इन कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कर सकें और फिर इसमें देखते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से आकर भी मैं माइग्रेशन का फोल्डर रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरे डेटाबेस की जितनी भी हिस्ट्री थी वो रिमूव हो सके। और इसके साथ मेरे पास कुछ टेबल्स ऐड हैं, ब्रांड, कैटेगरी और प्रोडक्ट का, इन तीनों टेबल्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, हम मॉडल्स पे आ जाते हैं। हम सबसे पहले अपना मॉडल क्रिएट करते हैं कैटेगरी का। बेसिक मॉडल है, मैं यहाँ से आके कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ और एक कैटेगरी का मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस कैटेगरी मॉडल के अंदर हमें जोन से भी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट हो, हम उन कॉलम्स को ऐड करते जाएंगे। हम डेटाबेस कोर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हम डायरेक्ट डेटाबेस पे वर्किंग नहीं करेंगे। पहले हम एक्सेल के अंदर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, हर एक कॉलम को डिसाइड कर लेंगे कि हर टेबल के कौन कौन से कॉलम्स होंगे। देन उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करके प्रॉपर टेस्टिंग कर लेंगे कि क्या मेरे रिलेशंस, मेरा डेटाबेस हर एक सिनेरियो को फुलफिल कर रहा है या नहीं। क्योंकि इसके बाद इस सेम डेटाबेस को चाहे हम डेटाबेस में क्यूरीज लगाएं, सीक्वल क्यूरीज लगाएं या सी शार्प मॉडल्स में कन्वर्ट करें, हमारे लिए इस पे वर्किंग करना बहुत आसान हो जाता है। मैं यहाँ से आके कैटेगरी टेबल क्रिएट करता हूँ। कैटेगरी में हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। मैं पहले इन 2 कॉलम्स को क्रिएट करूंगा, इन पे वर्किंग करूंगा, इनके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊंगा। इसके बाद इस कॉलम को इंसर्ट करवाता हूं, इस कॉलम को क्रिएट करता हूं, क्योंकि बहुत दफ़ा हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कुछ कॉलम्स हम स्टार्टिंग पे ऐड कर लेते हैं और इसके बाद विद इन द टाइम हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है और फिर हमें कुछ और कॉलम्स को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त हमारे पास काफ़ी एरर्स आ सकते हैं। सो एरर्स किस किस तरह के हो सकते हैं, हमने उनको भी डिस्कस करना है। सो मैं यहाँ से जाके 2 कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ, एक कैटेगरी आईडी और दूसरा कैटेगरी नेम। इसके बाद इसे मैं की एट्रीब्यूट सेट कर देता हूं कि किस पर्पस के लिए, जो कि इसे प्राइमरी की सेट कर देगी। और इसके बाद यहां से आके मैं टेबल एट्रीब्यूट सेट कर देता हूं। टेबल एट्रीब्यूट हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है, हम ना भी ऐड करें तो बाय डिफॉल्ट हमारे टेबल का नेम जो भी हम डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे उस नेम से हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है डेटाबेस जनरेटेड के नेम से। डेटाबेस जनरेटेड किस पर्पस के लिए यूज होता है? हमें पता है कि एंट्री फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट हमारी हर एक प्राइमरी की को एज एन आइडेंटिटी कॉलम सेट करता है। अगर हम हर कॉलम को या किसी भी कॉलम को प्राइमरी की को आइडेंटिटी कॉलम नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं हम मैनुअली ऐड करें, ये कॉलम मेरा आइडेंटिटी सेट ना हो, तो यहां से आके हम इसके ऊपर एक और एनोटेशन प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं डेटाबेस जनरेटेड और इसके अंदर डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शंस डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं इसे आइडेंटिटी सेट करना चाहता हूँ या नन सेट करना चाहता हूँ। अगर मैं आइडेंटिटी कर दूंगा तो ये कॉलम मेरा आइडेंटिटी सेट हो जाएगा। अगर मैं नन कर दूंगा तो मुझे इस आईडी को हर दफा मैनुअली पास करना पड़ेगा। इसके बाद एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है कंप्यूटेड। कंप्यूटेड को हम यूज करते हैं मोस्टली जब भी हमने डेट टाइम्स पे वर्किंग करनी हो या डेट टाइम का कॉलम ऑटो जनरेट करवाना हो, उस वक्त हम कंप्यूटेड सेट कर देते हैं। मैं यहां से आके इसे नन कर दूंगा या फिर बाय डिफॉल्ट इसे आइडेंटिटी ही रहने दूंगा। ओके, इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? जब भी कोई भी मॉडल क्रिएट करे, इस मॉडल को हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना होता है एज अ डीबी सेट। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दोनों मॉडल्स को ऐड किया है एज अ डीबी सेट, कैटेगरी को भी और प्रोडक्ट को भी। इसके बाद मैं प्रोडक्ट के मॉडल को भी क्रिएट कर लेता हूं, ऐड। अब प्रोडक्ट के अंदर मुझे कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए वो सभी फील्ड्स हमने डिफाइन की हुई हैं। मैं यहां से आके इन फील्ड्स को रिमूव कर देता हूं और सिर्फ इन फील्ड्स को ऐड करता हूं, प्रोडक्ट आईडी, नेम, सेल प्राइस और क्वांटिटी। सेल प्राइस, इसे हम क्वांटिटी का नेम दे लें या हम इसे अवेलेबल क्वांटिटी का नेम दे लें, जो भी हमारे लिए इजी लगता हो हम वो नेम यहाँ पे रख सकते हैं।
और लास्ट में हमने इन दोनों का रिलेशन क्रिएट करना है। तो वो रिलेशन भी हम नेक्स्ट माइग्रेशन में क्रिएट करते हैं की, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टेबल। ओके, मेरे दोनों टेबल्स का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। यहाँ से अभी मैंने कोई भी इन दोनों का रिलेशन क्रिएट नहीं किया, तो मैं इन्हें एज इट इज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाता हूँ। डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, हमने यहाँ से माइग्रेशन क्रिएट करनी होती है। हम कोई भी इसका नाम रख लें, ऐड माइग्रेशन, लेट्स से मैं इसका नेम रख लेता हूँ इनिशियल क्रिएट, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट माइग्रेशन है, और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब अगर कोई मेरे पास एरर होगा तो मेरा एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज ये मेरी माइग्रेशन की फाइल क्रिएट कर देगी। मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आ रहा है, हम अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करके देख लेते हैं कि क्या हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर है। मेरे पास एरर आ गया, प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर कैटेगरी आईडी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इसे हमने यहाँ पे यूज़ किया एज अ रेफरेंस। लेट से मैं इसे यहाँ से कमेंट कर देता हूँ फिल वक्त के लिए। अब अगेन प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करते हैं, चाहे मैं इस पर राइट क्लिक करके रीबिल्ड कर लूँ या कीबोर्ड से Ctrl+Shift+V प्रेस कर लूँ, तब भी मेरा प्रोजेक्ट रीबिल्ड हो जाएगा। ओके, अब रीबिल्ड सक्सीड हो गया। अब मैं दोबारा से माइग्रेशन ऐड करता हूँ। अब मेरे पास माइग्रेशन ऐड होगी और माइग्रेशन की फाइल भी ओपन हो गई। इस फाइल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कोई ना कोई कोड लिखा है। अगर तो इस अप फंक्शन के अंदर कोई भी कोड नहीं आ रहा, इसका आसान सा हल है, हमने DB कॉन्टेक्स्ट को देख लेना है, एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर तो हम DB सेट्स को ऐड नहीं करेंगे तो मेरी माइग्रेशन एम्प्टी क्रिएट होगी। अगर आपके पास यहाँ से माइग्रेशन एम्प्टी आ रही है तो आप DB कॉन्टेक्स्ट में जाएं और यहाँ से आके अपने इस मॉडल को ऐड कर लें और अगेन माइग्रेशन क्रिएट कर दे। अब मेरे पास माइग्रेशन बिल्कुल ठीक ऐड हुई है। लेट्स से मैं इसे अपडेट डेटाबेस कर देता हूं ताकि मेरे ये दोनों टेबल्स डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो सके। ओके, माइग्रेशन अप्लाई हो गई। यहां से आके मैं इस डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेता हूं और अब मेरे पास ASP टेस्ट और इसके अंदर मेरे दोनों टेबल्स आ गए। मैं यहाँ से टेबल्स को चेक कर लूँ या फिर इनके डायग्राम क्रिएट करके देख लूँ ताकि मुझे वाज़ह हो जाए कि इन टेबल्स का कोई रिलेशन क्रिएट हुआ है या नहीं। मेरे डेटाबेस का नेम ASP टेस्ट। ओके, यहाँ से आके न्यू डेटाबेस, ओके, इन दोनों के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे इनके दरमियान कोई भी अभी तक रिलेशन नहीं आ रहा और जोन से कॉलम्स हमने क्रिएट किए थे वो सभी कॉलम्स ऐड हो गए। अब मैं इनके अंदर कोई एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। लेट्स से मैं कैटेगरी के अंदर आके कौन कौन सी मेरे पास कैटेगरीज हैं, मैं यहाँ से आके कैटेगरीज ऐड कर लेता हूँ। ओके, कैटेगरीज ऐड की। अब मैं प्रोडक्ट्स में आके कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। हम प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करें, एडिट में ओपन कर ले इसे या फिर इंसर्ट की क्यूरीज परफॉर्म कर दें। सेल प्राइस है इसकी लेट्स से 50 और क्वांटिटी मेरे पास 5 और इसके बाद मैं अगेन आ जाता हूँ रिच टू 30 क्वांटिटी 5 और इसके बाद आ जाता हूँ मैं ओवन 1 20 क्वांटिटी 3 और यहाँ पे मैंने इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दी। ओके, अब लेट्स से मैंने ये कॉलम्स ऐड कर लिए, मेरी ये एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन पे वर्किंग कर रही है। अब मैंने यहाँ पे कोई और कॉलम्स भी ऐड करने हैं। मुझे यहाँ पे कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी ऐड करनी है, इसी तरह इन दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशन भी क्रिएट करना है। सो फर्स्ट पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन को ऐड करके देखता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल में जाके एक एट्रीब्यूट में ऐड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन और अगेन मुझे माइग्रेशन ऐड करनी है। माइग्रेशन किस पर्पज़ के लिए, ताकि जो चेंजेस मैंने यहाँ पे अपने मॉडल में की हैं वो चेंजेस मेरी डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो सके। सो अगेन माइग्रेशन के स्टेप्स, पहले मैं माइग्रेशन को ऐड कर लेता हूँ, ऐड
एडिड डिस्क्रिप्शन इन कैटेगरी, और यहाँ से मेरे पास डिस्क्रिप्शन का कॉलम ऐड हो गया। अब मैं इसे अपडेट डेटाबेस कर देता हूँ। तो अब ये मेरा कॉलम डेटाबेस के अंदर अपडेट हो गया। मैं यहाँ से जाकर टेबल्स को रिफ्रेश करता हूँ और कैटेगरीज को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कोई और कॉलम ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करता हूँ क्रिएटेड बाय का। अभी क्रिएटेड बाय का हम कोई रिलेशन डिफाइन नहीं करते। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये यूज़र की आईडी है जो मैं इसमें पास करूँगा, और आईडी है इसलिए मैं इसकी डाटा टाइप क्या साइन कर रहा हूँ, इंटीजर। मैं यहाँ पे एक और माइग्रेशन ऐड करता हूँ, एडिट क्रिएटेड बाय इन कैटेगरी। अब मैंने इसकी माइग्रेशन ऐड की, इसके बाद मैं इसे अपडेट करता हूँ डेटाबेस। अगर मेरे पास कोई एरर आएगा तो हम उसे देख लेंगे। अभी तक माइग्रेशन लेवल पे हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब जैसे ही मैंने इसे अपडेट डेटाबेस की कमांड पास की तो अब मेरे पास एक एरर आ जाएगा। एरर किस चीज़ का होगा, हमने इस एरर को रीड करना है और फिर इसे इम्प्लीमेंट करना है। इस पर मेरे पास कोई एरर नहीं आया। मेरी ये कमांड भी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गई। लेट्स से मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, कैटेगरीज, कॉलम और क्रिएटेड बाय मेरे पास डेटाबेस में आ गई। अब हम इनका रिलेशन डिफाइन करते हैं। हमारे पास कैटेगरी और प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, क्या कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट में एज अ फॉरेन की यूज होगी या प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी में एज अ फॉरेन की यूज होगी। ये कॉन्सेप्ट डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो मैं डायरेक्ट इनका रिलेशन क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर मुझे एज अ फॉरेन की किसे यूज करना है, कैटेगरी आईडी को। सो मैं प्रोडक्ट के टेबल में आ जाता हूँ और यहाँ से आके कैटेगरी आईडी, और इसके ऊपर मुझे क्या प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, एनोटेशन एट्रीब्यूट डिफाइन करना है फॉरेन की, और किस टेबल की ये कैटेगरी आईडी है। यहाँ से आके मुझे नेविगेशन प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी है। सो नेविगेशन कैटेगरी, और ये मेरी कैटेगरी आईडी कैटेगरी टेबल की है, और यहाँ पे आके भी मैं इसे टेबल नेम असाइन कर देता हूँ कि ये आईडी मेरी किस टेबल से बिलोंग करती है। ओके, हमने बात की थी कि जब हम C# मॉडल्स के अंदर रिलेशंस को डिफाइन करेंगे तो हमने दोनों टेबल्स के अंदर नेविगेशन प्रॉपर्टी को लाजमी ऐड करना है। अगर मैं प्रोडक्ट से इसकी कैटेगरी के सभी कॉलम्स गेट करना चाहता हूं तो मैं इस नेविगेशन प्रॉपर्टी से इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकता हूं। इसी तरह कैटेगरी में अगर मैं कैटेगरी से नेविगेट करना चाहता हूं इसकी प्रोडक्ट्स पे तो हम आसानी के साथ नेविगेट कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हमने इसमें भी नेविगेशन प्रॉपर्टी को ऐड किया होगा। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की लिस्ट ऐड करेंगे। हमें पता है कि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मीन्स एक कैटेगरी में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। सो हम यहाँ से आके इसके अंदर लिस्ट ऐड कर लेते हैं, आई इन्यूमरेबल और फिर प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट्स असाइन कर देता हूँ, और ये भी मेरी नेविगेशन प्रॉपर्टी है। सो इसके लिए भी मैं वर्चुअल कीवर्ड को यूज़ कर लेता हूं। अब Ctrl+Shift+V प्रेस करूंगा मैं ताकि मेरा ये प्रोजेक्ट रीबिल्ड हो सके, और अब इस पे माइग्रेशन अप्लाई करते हैं। ऐड माइग्रेशन, एडिट कैटेगरी प्रोडक्ट रिलेशन। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ अपडेट डेटाबेस। होप सो हमारे पास ये भी डेटाबेस में इंसर्ट हो जाना चाहिए कॉलम, लेकिन मेरे पास एक एरर आ गया है। एरर किस चीज़ का आया है कि द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, जो भी इसने इसका नेम रखा है द कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस, और इस टेबल के अंदर, और कॉलम कौन सा है, कैटेगरी आईडी। अब हमें क्लियरली स्टेटमेंट में समझ आ रही है कि हमें फॉरेन की के बारे में कहा जा रहा है कि जो फॉरेन की है इसकी किसी ना किसी टेबल के साथ प्रॉब्लम आ गई है। अब हमने इस फॉरेन की को कैटेगरी आईडी को कहाँ पे एज अ, इस कॉलम को कहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज किया है, हम उस टेबल को ओपन कर लेते हैं। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर तो हमने इस प्रोडक्ट के टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, इंसर्ट करने के बाद हम इसका जिस भी टेबल से रिलेशन क्रिएट करेंगे
हमारे पास ये सेम एरर आएगा कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट का। अभी इसके बाद मैं इसका ब्रांड्स के टेबल से भी रिलेशन क्रिएट करता हूं, तभी हमारे पास सेम एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं और हम यहाँ पे एक फॉरेन की ऐड करेंगे, तो फॉरेन की हमें नल वैल्यूज को एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि हमने उसे एज अ नल सेट करना होता है। अब यहाँ पे इसका आसान सा सोल्यूशन है, हमें इस सोल्यूशन का पता होना चाहिए कि जब भी टेबल्स के अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स हो और हम इसका रिलेशन किसी टेबल से क्रिएट करेंगे, हमारे पास ये एरर आएगा। और इस एरर को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? हमने अपनी फॉरेन की को सेट कर देना है एज अ नल लेबल। नल लेबल हम कैसे बना सकते हैं? हम यहाँ पे नल लेबल कीवर्ड को यूज कर लें और इंटीजर, हमारा ये कॉलम सेट हो जाएगा एज अ नल लेबल। अब ये कॉलम नल वैल्यूज को भी सेव कर सकता है। अब अगर मैं माइग्रेशन को अपडेट करूंगा तो मेरा ये कॉलम डाटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे इंटीजर के लेफ्ट राइट पे चाहे नल लेबल डिफाइन कर दें, या इसका एक और आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंटर कर दें। सो क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है नल लेबल को। अब ये मेरा कॉलम नल लेबल सेट हो चुका है। सो मैं यहाँ से आके पहले प्रीवियस माइग्रेशन को रिमूव करूंगा, जो सी माइग्रेशन ऐड हुई थी जिसमें इस कॉलम को एज अ नल लेबल सेट नहीं किया था हमने। सो माइग्रेशन रिमूव करने का क्या वे है? रिमूव माइग्रेशन, मेरी लेटेस्ट माइग्रेशन जो ऐड हुई थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब मैं इस पे एक और माइग्रेशन क्रिएट करता हूं अगेन। मेरी माइग्रेशन ऐड होगी और अब मैं इस पे अपडेट डाटाबेस की कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो आप देखते हैं हमारे पास एरर आता है या हमारी माइग्रेशन डाटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मेरी माइग्रेशन डाटाबेस पे अप्लाई हो गई। अब इसको चेक किस तरह से करना है? अगेन आप इसके डायग्राम को ओपन कर लें या यहां से आके टेबल को रिफ्रेश करेंगे, तब भी आपके पास ये कॉलम एज अ फॉरेन की ऐड हुआ होगा। यहां से कैटेगरी आईडी एज अ फॉरेन की। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमें बार बार फेस करने को आती है कि इन फ्यूचर अगर हमने यहाँ पे कुछ और कॉलम्स ऐड करने हैं और हमारे पास इस तरह का एरर आ रहा है, तो सिंपल हम उस कॉलम को सेट कर देंगे एज अ नल लेबल। इसके बाद हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा। ओके, अब फर्दर मूव होते हैं। मैं इसके अंदर एक और टेबल ऐड करता हूं। लेट्स से मैं इसमें ब्रांड्स का टेबल ऐड करता हूं। सो मैं यहां से जाके ऐड करने के बाद क्लास में आ जाता हूं। अब ब्रांड का रिलेशन किसके साथ है? अगेन प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रांड आईडी यूज होगी प्रोडक्ट्स में एज अ फॉरेन की। ब्रांड और ब्रांड के अंदर मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? लेट्स से मैं कैटेगरी की प्रॉपर्टीज ही इसमें यूज कर लेता हूं। इन सभी प्रॉपर्टीज को मैंने कॉपी किया और यहां से माइग्रेशन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूं और ब्रांड में आके इन्हें रिमूव कर दिया और यहां से ब्रांड आईडी, बाकी सभी के सभी कॉलम्स मेरे एज इट इज रहेंगे। कंट्रोल डॉट प्रेस करके मैंने इनके रेफरेंसेस को ऐड कर लिया। अब इस क्लास का नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैंने इस क्लास को डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करवाना है, तभी मेरी ये क्लास टेबल के अंदर कन्वर्ट होगी। ब्रांड और ब्रांड कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके इसे एक दफ़ा रीबिल्ड कर लिया और अब इस पे माइग्रेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन माइग्रेशन अप्लाई करने से पहले मैं इनका रिलेशन चेक कर लूँ, मैंने इनका रिलेशन डिफाइन किया है या नहीं। मैंने इनका रिलेशन क्रिएट नहीं किया। सो इनका रिलेशन यहाँ से आके ब्रांड आईडी, ब्रांड, और यहाँ पे भी मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ ब्रांड। इसी तरह ब्रांड के अंदर आके अब एक ब्रांड में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। सो मैं इसकी नेविगेशन प्रॉपर्टी को ऐड कर लेता हूँ आई इन्यूमरेबल। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस किया, यहाँ से मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट रीबिल्ड हो गया और माइग्रेशन ऐड कर देते हैं। एडिट ब्रांड्स मॉडल और इसके बाद यहाँ से मैंने अपडेट डाटाबेस किया। सो होप सो अब मेरे पास ये टेबल भी डाटाबेस में ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट और ब्रांड का रिलेशन भी क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसे डाटा अपने टेबल्स को रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरे पास ब्रांड्स भी ऐड हो गए, ब्रांड्स के कॉलम्स आ गए और इसके बाद यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के कॉलम्स भी आ गए और इसके साथ ब्रांड आईडी भी ऐड हो गई एज अ फॉरेन की।
ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ब्रांड्स के अंदर एक और प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास क्रिएटेड बाय के नीचे एक और कॉलम ऐड हो गया है, ब्रांड आईडी एज अ फॉरेन की। ये कॉलम किस लिए ऐड हुआ है या किस तरह से ऐड हुआ है, जो मिस्टेक हमने यहाँ पे की थी इसकी वजह से हमारा ये टेबल, इस टेबल का रिलेशन क्रिएट हो गया है। मैंने यहाँ पे आके एक एट्रीब्यूट ऐड किया या नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड की ब्रांड्स के नेम से। मुझे ये नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड नहीं करनी थी। अगर मैं नेविगेशन प्रॉपर्टी ऐड कर भी रहा हूँ तब भी हमें यहाँ पे इसे एज अ वर्चुअल डिक्लेयर करना था। अगर हम वर्चुअल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमारी डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। सो यहाँ से आके मैं इसे वर्चुअल डिक्लेयर कर लूँ, वर्चुअल, और ब्रांड्स की बजाय ये मेरे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट का कंट्रोल शिफ्ट बी, और अब मैं इसके बाद इसकी नेविगेशन माइग्रेशन ऐड करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ऐड ब्रांड्स, या मैं इस पे कर देता हूँ अपडेटेड ब्रांड्स मॉडल, और इसके बाद अपडेट डेटाबेस। अब जोन सा कॉलम हमने रिमूव किया था यहाँ पे उसे ड्रॉप करने का कॉलम भी ऐड हो गया, ड्रॉप करने की कमांड भी ऐड हो गई। मैं अपडेट डेटाबेस करूंगा सो होप सो मेरा ये कॉलम डेटाबेस में से रिमूव हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आके ब्रांड्स पे रिफ्रेश करता हूँ। ब्रांड्स पे किया मैंने रिफ्रेश, तो अब मेरे पास ब्रांड्स का कॉलम रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। बाद में हमारी रिक्वायरमेंट जितनी भी चेंज हो हम आसानी के साथ उस रिक्वायरमेंट पे वर्किंग कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ कि आपने ये 3 टेबल्स ऐड करने हैं, कैटेगरी, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर। ये टेबल्स आपके पास ओपन है, एज इट इज़ आपने ऐड करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्रिएट करना है स्टूडेंट, सब्जेक्ट और स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल्स। इन तीनों को, इन दोनों टास्क को करने के लिए आपके पास 10 to 15 मिनट्स का टाइम है। आप इस पर वर्किंग करें। ये मेरे पास स्क्रीन ओपन रहेगी। 15 मिनट्स के बाद मैं अगेन आपके साथ कंटिन्यू करता हूं। ओके, ऑलमोस्ट हमने ये कॉन्सेप्ट्स तो कवर अप कर लिए कि हम क्लास को किस तरह से, क्लासेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से इन क्लासेस को डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जोन से भी हमने स्टेप्स देखे हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब भी हम ये रिलेशंस क्रिएट करें डेटाबेस में, चेक करने का बेस्ट वे ये है कि हम इनकी डायग्राम क्रिएट कर लें। मैं यहाँ से आके एग्जिस्टिंग डायग्राम को क्लोज कर देता हूँ और इन सभी टैब्स को क्लोज करके डायग्राम ओपन करके देखता हूँ। होप सो मेरे पास डायग्राम ओपन हो जाएगी। न्यू डायग्राम, और यहाँ से ये तीनों टेबल्स मैंने सिलेक्ट किए। अब डायग्राम के अंदर मुझे ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेरे इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स ऐड हुए हैं, इन टेबल्स का आपस में रिलेशन क्या है। अगर आपके पास रिलेशन ना आ रहा हो, इट मीन्स यहाँ पे आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अगर रिलेशन आ रहा है तो आपका ये स्टेप प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप इससे नेक्स्ट वर्किंग कर सकते हैं।